कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसे कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का जो लेक्चर है इस रामबाण स्टैटिक जीके जो कि 3rd एडिशन बुक है, इसका हम लोग अपनी यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ लाए हैं जो कि उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। स्टैटिक जीके हर एग्ज़ाम के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो जो बच्चे अपने इस तैयारी को और भी बेटर करना चाहते हैं तो वो उनके लिए रामबाण स्टैटिक जीके बुक बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा वीडियो देखते हैं तो वो लोग को पता है पहले से कि ये रामबाण स्टैटिक जीके का जो क्लासेस है वो हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो है कि पर्वत माउंटेन के बारे में, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग माउंटेन का जो चैप्टर था उसको हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद वाला क्लास है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी माउंटेन के इस टॉपिक को कवर कर रहे थे और आगे अभी आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इस सीरीज़ के लेक्चर का 10th लेक्चर है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बुक है रामबाण स्टैटिक जीके ये आपका PYQ MCQ बेस में है, ठीक है। और 1 लाइनर है। सारा कुछ जो बुक के अंदर आप देखेंगे तो सारा कुछ मैंने बुक रिव्यू करवा दिया है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। और इस बुक में जो है ये सारा कुछ जितना सारा क्वेश्चन है ना, सारा कुछ 1 लाइनर में भी अगर है फिर भी वो भी मतलब आपका PYQ ही है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में कि इस बुक का पहले ऊपर में लिखा हुआ है कि कौन सा एग्ज़ाम में मतलब कौन सा एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वाला। और सारा कुछ आप देख सकते हैं कि 2015 से 2024 तक का कवर किया गया है। सारा PYQ बेस है, ठीक है। चाहे आप 1 लाइनर को पढ़ें या फिर MCQ PYQ के मतलब इस बुक में आपका सारा कुछ PYQ कवर हो जाएगा रामबाण स्टैटिक जीके बुक में, ठीक है। ये हिंदी मीडियम का है, 3rd एडिशन है इसका। और ये 2025 का आपका वो है जो एडिशन है, ठीक है। और इस बुक को हम रिव्यू करा दिए थे अच्छे से। अगर देखना है आपको जाके तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से बुक देखना है तो। और आपको अगर क्लासेस करना है तो आप लोग इसी तरह कंटिन्यू मेरा जो क्लासेस आते रहेगा उसको देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग पर्वत वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। तो चलिए इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग देख चुके थे कि हमने आपका पेज नंबर 62 मतलब ये वाला आपका यहाँ तक कवर कर दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आज आगे देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। एक बार पढ़ने से ना वो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल बोल के इसको कर रही हूँ तो ताकि आप लोग का हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसका आपका पहला जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना ये आपका PYQ फॉर्मेट में ही है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये SSC का है और ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं ये भी आपका ये UPSI का और ये भी UPSI का PYQ मतलब सारा बुक में जो है आपका PYQ ही है, ठीक है। तो ये अच्छा बुक इसलिए लगा मेरे को तो इसलिए हम इसको यूट्यूब सीरीज़ अपने इस यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किए, ठीक है, ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ
आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारत का पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये जो इस पार्ट वाला भारत का, इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये जो पश्चिमी घाट का पहाड़ियाँ हैं आमतौर पर औसत कितना मतलब इसका टेम्परेचर कितना रहता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आपका इसका आंसर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे नीचे 25 डिग्री मतलब सेल्सियस से नीचे इससे कम मतलब इसका टेम्परेचर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में होता है। इसका औसत मतलब एवरेज जो टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ में स्थित है, गारो पहाड़ियाँ में स्थित है तो आपका क्या स्थित है, तो वो मेघालय मतलब मेघालय राज्य में गारो पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सॉरी हाँ क्या है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है। मतलब लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को मतलब जो एक जगह पे जो आपका लघु हिमालय है ना और आपका बाहरी हिमालय, ठीक है, तो इसके सपाट को क्या कहा जाता है, तो इसको दून कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भी PYQ ही है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वत जो है वो डैश के उदाहरण है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत किसके उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों के ये उदाहरण है। ठीक है, मतलब जो हम आपको इससे पहले वाले क्लास में भी बोल रहे थे कि पर्वत जो है ना वो इस टाइप से बनता है, जैसे वलित पर्वत, ये जो अवशिष्ट पर्वत आप लोग देख रहे हैं, तो ये मतलब आप ज्योग्राफी में अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ना एक टॉपिक होता है कि पहाड़ों के प्रकार किस टाइप से बना है। जब नया नया पहाड़ जब मतलब पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ था उस टाइम पे किस टाइप से बना था, तो उस जो जैसा शेप ले लिया ना पर्वत, तो उसका अलग अलग नाम रखा गया था। ठीक है, तो उसी वजह से पर्वतों का भी किस टाइप का पर्वत है वो नाम रखा गया उसी टाइम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा होती है, करते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है वो मतलब किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा होती है, तो पर्वतीय। आप जब वर्षा के बारे में, वर्षा का भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें भी ना पर्वत के ये वर्षण मतलब कि जो पानी कितने प्रकार से गिरते हैं और मतलब वो किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जिसको प्रिसिपिटेशन कहा जाता है, तो वो मतलब किस टाइप से होता है वर्षण। तो पर जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी घाट जो है इसमें किस प्रकार का माध्यम से वर्षा होती है, तो पर्वतीय। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हिमालय पर्वत हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला मतलब कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जो ठंडी साइबेरिया मतलब साइबेरिया जो हवाएं हैं, जैसे कि आप लोग मान सकते हैं कि ये वाला इंडिया है आपका। ठीक है, ये हम रफली बना दे रहे हैं, ये इंडिया है और ये आपका यहाँ पे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, हम लोग का हिमालय पर्वत श्रेणी या हिमालय पर्वतमाला बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइबेरिया हवाओं। ठीक है, और साइबेरिया हवाएं कहाँ से आती है, तो आपको पता है कि ये जो यहाँ पे आपका इधर चाइना हो गया। ठीक है, फिर ये रशिया, यहाँ पे रसिया, तो ये रसिया इधर से ही मतलब आपका साइबेरिया हवाएं इधर भारत की ओर आती है। ठीक है, आप लोग
समझ सकते हैं इस टाइप से कि ये साइबेरिया हवाएं इस डायरेक्शन में इस भारत की ओर आती है, तो यहाँ पे जो हम लोग का हिमालय पर्वतमाला है ये इन ठंडी हवाओं को आने से भारत में रोकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देख लिए कि हिमालय पर्वत। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक बार पढ़ देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। तो हम आपको समझा दिए कि ये हिमालय पर्वत, आपको पता है ये किस डायरेक्शन में आता है। तो हिमालय पर्वत हम लोग का सबसे ऊंची, मतलब हम लोग को मतलब साइबेरिया से आ रही ठंडी हवाओं को हिमालय पर्वत रोकती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि सेवराई पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ जो है वो डैश पर स्थित है। तो वो कहाँ पे स्थित है पूछ रहा है, ये पर्वत पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। तो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये SSC GD का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि सेवराई पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ डैश पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है आपका ये जो क्वेश्चन है, ये हाँ ये क्वेश्चन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, मतलब इधर पूर्वी घाट के पर्वत के दक्षिण पूर्व में, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर आपका ये सब पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो मेघालय के कौन सा पहाड़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है या सबसे ज़्यादा पानी गिरती है। तो ये खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा खासी की पहाड़ियाँ पे। मेघालय की खासी की पहाड़ियाँ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है। ठीक है, हम लोग के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसमें पूछ रहा है सबसे ऊंची चोटी, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सैडल। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये PYQ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, मतलब आपका ये जो है ना भीतरी हिमालय पूछ रहा है कि जो हिमालय के अंदर धंसा हुआ पार्ट, आप लोग औसत मतलब एवरेज उसका मतलब कितना है। तो इसका आपका 6000 मीटर मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से, मतलब पश्चिमी घाट जो है ना ये भारत का, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में, मतलब जो यहाँ के लोकल, जैसे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, कर्नाटका है, केरला है। ठीक है, ये जो स्टेट हो गए स्थानीय रूप से, मतलब उस जगह पे उसका जो फेमस जो नाम है ना उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आपका सह्याद्री कहा जाता है, इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, ये पूर्व से पश्चिम तक डैश किलोमीटर तक है। आपका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई, मतलब उसको जितना, मतलब ग्रेट हिमालय का मतलब उसकी जो लंबाई है जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको केंद्रीय अक्षांशीय रूप में भी जाना जाता है। तो इसका पूछ रहा है क्वेश्चन कि पूरब से पश्चिम तक मतलब कितना किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 या फिर 2500। ठीक है, 2500 किलोमीटर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसकी उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। आप लोग इसको देख ही रहे होंगे कि ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो स्टैटिक जीके में जो है ना, ये सारा कुछ रिपीट ही होता है, ठीक है। और अगर कुछ नया चीज़ हो गया, उसको अगर ऐड किया जाता है तो वो हो जाता है, वो करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है क्वेश्चन, किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। मतलब पश्चिमी घाट के जो स्टेट है ना, इनमें ये जो पूर्वी घाट के पर्वत श्रेणी या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, पूर्वी घाट, ठीक है। तो इसके जो लोकल नाम जो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है, इन पर्वत को लोकल रूप से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? कल सूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कल सूबाई चोटी, ये याद रखना, कल सूबाई चोटी भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोड्डा बेड़ा, ठीक है। सॉरी, डोड्डा बेटा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की कंचनजंगा की सबसे ऊंची चोटी आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि 8,598, मतलब 8,598, ठीक है। इतना मीटर हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। फिर हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि PDF ही ऐसा है। हम आपको PDF ग्रुप अपना टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइएगा। ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसके लिए पैसा नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। और फिर आपका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसनाथ, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धीनोधर पहाड़ी, ठीक है। धीनोधर पहाड़ियाँ आपका गुजरात में स्थित है, धीनोधर पहाड़ी, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इसको ना आप लोग 2-3 बार वीडियो, अगर फ्री रहेंगे तो वीडियो अगर 2-3 बार या फिर 1 से 2 बार देखेंगे ना, तो आप लोग को याद हो जाएगा। और अगर तभी भी नहीं होता है तो आप PDF से भी आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप PDF से भी जाके वो कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरावली जो पहाड़ी है, ठीक है, इसके सबसे ऊंची चोटी की उसकी ऊंचाई पूछ रही है, ठीक है। इसका मतलब अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का वो कितनी ऊंचाई है उसको बताना है। तो ये 1722 मीटर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, 1722 करके याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका 1722 मीटर है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के देवमाली पूछ रहा है कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मतलब इसका पर्वत का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट स्थित है? कौन सा पर्वत धौलीगंगा? तो नंदा देवी के निकट, मतलब उसके सामने, नंदा देवी के सामने धौलीगंगा पर्वत स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा में इंडिया और नेपाल के बीच, मतलब इसके मिडिल में स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो फिर चलिए फिर इसके बाद आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरुजई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय जो है ये किन दो नदी के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज काली। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और काली नदी के बीच में हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कुमायूं हिमालय। अभी जस्ट देखे हम लोग कुमायूं हिमालय। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू हिल, मतलब माउंट आबू जो हिल है स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? माउंट आबू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, तो चलिए हम फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्यटन स्थल जो है, सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सतपुड़ा जो टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाहिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को, ठीक है, जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊपर वाला पर्वतमाला है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको महाहिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकोडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पालकोडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में है? तो दार्जिलिंग जो है ये लघु हिमालय के भाग में है। ठीक है, लघु हिमालय के भाग में है दार्जिलिंग, ये लघु हिमालय के भाग में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग ना इतना ही तक देखते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं कि कितना सारा इस चैप्टर में PDF बचा हुआ है। तो ये 1 पेज 2 पेज, बस 1 पेज और आधा 1.5 पेज है। उसके बाद इसका जो MCQ टाइप में है ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम एक क्लास लाएंगे, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोगों को फिर आप लोग जाके मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोगों को मेरा PDF जो है इस क्लास का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आपको PDF जल्दी ग्रुप में डाल देंगे। तो आप लोग वैसे अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो का लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को कुछ बोलना होगा तो कमेंट
में कुछ आप लोग को जो भी डाउट है या फिर कुछ और बुक्स के लिए भी अगर चाहिए तो फिर आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज इतने ही उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर आप लोग उसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।